शाम का वक्त था। शहर की रौनकें जगमगा रही थीं। होटल रॉयल ब्लू के बाहर एक महंगी कार रुकी और उससे उतरा एक नौजवान लड़का, आरव मेहरा। उम्र करीब 27 साल, गोरा रंग, गहरी भूरी आंखें और चेहरा कुछ ऐसा कि हर लड़की एक नजर देखे तो फिर पलट कर देखे बिना न रह सके। आरव का नाम शहर के अमीर लड़कों में शुमार था। पिता का बिजनेस, शानदार बंगला, लग्जरी गाड़ियां, कह सकते थे कि उसकी जिंदगी में सब कुछ था। लेकिन शायद कुछ कमी भी थी, प्यार की, जिसे वो खुद भी कभी समझ नहीं पाया था। आरव होटल के लॉबी में घुसा, जहां उसकी नजर अचानक पड़ी एक लड़की पर जो वहां रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसने साधारण सी सलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे की मासूमियत और आंखों की सादगी में कुछ ऐसा था जिसने आरव को अपनी तरफ खींच लिया। एक्सक्यूज मी मैम, आपको यहाँ काम पर रखा गया है? आरव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। लड़की ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, मेरा नाम आयुषी है, मैं यहाँ नई ज्वाइन हुई हूँ। आरव को उसकी आवाज में एक अलग सी खनक सुनाई दी, जो उसे और भी आकर्षित कर गई। उसने हल्की सी मुस्कान दी। वेरी नाइस, वेलकम टू रॉयल ब्लू। आयुषी का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने सुना था कि आरव मेहरा होटल का मालिक है। उसके जैसे अमीर इंसान से मिलने का उसे ख्वाब भी नहीं था, मगर किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। रात के खाने के दौरान आरव का फिर से आयुषी से सामना हुआ। वह मेहमानों के ऑर्डर ले रही थी और एक छोटी सी गलती हो गई। एक डिश का नाम उल्टा पुल्टा बोल गई, जिससे कुछ मेहमान हंस पड़े। आयुषी घबरा गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। आरव ने उस वक्त बीच में आकर मेहमानों से कहा, इट्स ओके, पहली बार में गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए। फिर उसने आयुषी की आंखों में झांककर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, यू आर डूइंग ग्रेट। उस वक्त आयुषी को एहसास हुआ कि अमीर लड़के भी इतने अच्छे और केयरिंग हो सकते हैं। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। दिन बीतते गए और आरव अक्सर होटल में आने लगा, कभी आयुषी की मदद करने के बहाने तो कभी यूं ही बातें करने के बहाने। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। आयुषी भी अब आरव से हंसकर बातें करने लगी थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, आयुषी होटल के बाहर खड़ी होकर पानी की बूंदों को देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने एक छाता उसके ऊपर तान दिया। वह पलटी तो देखा, आरव खड़ा था। भीगते हुए भी उसकी आंखों में वही चमक थी। बारिश में भीगना अच्छा लगता है? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आयुषी ने शर्माकर कहा, पता नहीं, बचपन में बहुत भीगा करती थी, अब तो सिर्फ काम और काम। आरव ने उसके गालों पर गिरी बारिश की बूंदों को हाथ से हटाते हुए कहा, अब भी भीग सकती हो मेरे साथ। उसकी आंखों में शरारत और प्यार था। आयुषी ने पहले तो इनकार करना चाहा, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींच लिया। दोनों बच्चे की तरह हंसने लगे। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और उनके बीच वो मासूम सी हंसी। वहीं से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। कुछ हफ्ते बाद एक रात आरव ने आयुषी को डिनर पर बुलाया। वो किसी 5 स्टार होटल की टेबल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी छत पर मोमबत्तियां जलाकर रखा गया खाना था। तुम्हें 5 सितारा होटल पसंद नहीं? आयुषी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पसंद है, लेकिन तुम्हारे साथ ये छोटी सी जगह भी 5 सितारा होटल से कहीं ज्यादा कीमती लगती है। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर आयुषी का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि आरव सिर्फ अमीर लड़का नहीं,
बल्कि दिल से भी बहुत अमीर है। डिनर के बाद आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आयुषी, मैं जानता हूँ हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? आयुषी की आंखें भर आईं। वो बोली, लेकिन मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। तुम तो। आरव ने उसकी उंगली पर प्यार से चुप कराते हुए कहा, प्यार में कोई अमीर गरीब नहीं होता, सिर्फ दिल होता है। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उस रात चांदनी के नीचे आरव ने आयुषी को गले लगा लिया। दोनों के दिल की धड़कनें एक हो गईं। आगे कई मुश्किलें आईं, समाज की बातें, आरव के घर वालों की नाराजगी, बिजनेस में तनाव। लेकिन आरव और आयुषी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कई बार आयुषी ने सोचा कि कहीं वो बोझ तो नहीं बन गई है आरव के लिए, लेकिन हर बार आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ही मेरी दुनिया हो आयुषी। और जब एक दिन आरव के घर वालों ने भी आयुषी को गले लगा लिया, तो ऐसा लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उनके प्यार के आगे झुक गया हो। उनकी शादी सादगी से हुई, लेकिन उस शादी में प्यार की कोई कमी नहीं थी। हनीमून पर भी उन्होंने किसी महंगे होटल की जगह उसी होटल की छत को चुना, जहां पहली बार मोमबत्तियों के बीच डिनर किया था। उसने कहा, यही हमारी दुनिया है, और ये दुनिया मुझे किसी भी महल से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आयुषी मुस्कुराई और उसके सीने से लगकर बोली, मुझे भी। और फिर उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, प्यार और विश्वास से भरी, जहां अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती थी, सिर्फ दिल का रिश्ता मायने रखता था।